पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। भू अधिकार योजना की सीएम ने की घोषणा। पन्ना अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिटी स्कैन मशीन का किया शुभारंभ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी रहे मौजूद। स्थानीय लोगों ने की थी मांग। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किए मां पीताम्बरा के दर्शन। बुलेट चलाकर दर्शन करने पहुंचे गृह मंत्री। शहर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और मंत्री रामदास आठवले ने की प्रेस वार्ता। आरक्षण को लेकर दी जानकारी। महिलाओं के मुद्दे पर की बात। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। इसके साथ ही सीएम ने भू अधिकार योजना की घोषणा भी की है और कहा कि जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है उन लोगों को रहने के लिए घर बनाकर देंगे। आगे क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए आपको सुना देते हैं। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मैं ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूँ, योजना बनाने के मैंने निर्देश दे दिए। जल्द इसको लॉन्च करेंगे और वो योजना होगी मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। पुस्तक में पट्टा लिख सकते हैं अपन। और उसका लक्ष्य ही रहेगा कि हम चिन्हित करके जिन लोगों के पास रहने की भी जगह नहीं है उनको रहने की जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराएं। शहरों में जहां इतनी जमीन ना मिले वहां मल्टी स्टोरी बनके उसको रहने का आशियाना उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें याद किया। इसके साथ ही सीएम ने भू अधिकार योजना की घोषणा भी की है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें घर बनाकर दिया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है, जिस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें याद किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पन्ना अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। कोविड काल से ही पन्ना में सीटी स्कैन मशीन की मांग की जा रही थी। सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के प्रयास के बाद सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान सीएम के साथ खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। सीएम ने सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया है। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप भी मौजूद रहे। मांग पूरी होने पर रहवासी खुश नजर आए हैं। कई दिनों से लगातार सीटी स्कैन मशीन की मांग की जा रही थी और अब उनकी मांगों को पूरा कर दिया है तो रहवासियों के चेहरे में खुशी देखने को मिल रही है। सीएम ने सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया है। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप भी मौके पर मौजूद रहे। स्थानीय रहवासियों ने इसकी मांग की थी। कोरोना काल से ही सीटी स्कैन मशीन की मांग लगातार की जा रही थी और अब मांगों को पूरा होता हुआ देख रहवासियों के चेहरे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। साइड होइए भैया, आप साइड होइए। अरे सर, डॉक्टर साहब साइड होइए। एक सेकंड, जावेद भाई आ गए। सब लोग साइड हो जाए थोड़ा सा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उसके बाद गृह मंत्री 2 पहिया वाहन बुलेट चलाकर पीताम्बरा पीठ मां बगलामुखी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं गृह मंत्री ने मंदिर पहुंचकर मां पीताम्बरा व शनिदेव भगवान के दर्शन किए। साथ ही साथ गृह मंत्री ने बुलेट चलाकर शहर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है।
इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। गृह मंत्री ने मां पीताम्बरा के दर्शन किए हैं। बुलेट चलाकर दर्शन करने पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दर्शन करते हुए नरोत्तम मिश्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना है। बुलेट चला करके उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। अरे यार तुम नहीं नकारो यार, आगे चलो आगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रेस क्लब पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें रामदास आठवले ने सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय के तहत गरीबों को मिलने वाले आरक्षण और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं महाराष्ट्र में हो रहे दलितों और महिलाओं पर अत्याचार को लेकर भी अपनी बात कही गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान से बातचीत कर अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इसी के साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा करी गई है। चेंज हो गया उस वजह से हमारे उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर का सत्र होगा। आंबेडकरी मूवमेंट के कार्यकर्ता के नाते और बहुजन पार्टी ऑफ इंडिया के आज इंदौर प्रेस क्लब ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। हमने अध्यक्ष दादाजी तो आज पूरा काम करने के चले गए। उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर का मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल छिंदवाड़ा के हरई विकासखंड क्षेत्र के ज्यादातर स्कूलों में ताला लटका हुआ है, जिसकी वजह से आदिवासियों के बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। आपको बताते चलें, इससे पहले कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने स्कूल बंद कर दिए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा कम होते ही सरकार ने 20 सितंबर से स्कूल खोलने का फरमान जारी किया था। बावजूद इसके शिक्षकों पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्कूलों में ताले लटके हुए हैं। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसका असर बच्चों के भविष्य में पड़ रहा है। जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो अपना भविष्य कैसे बनाएंगे? आदिवासी बच्चे पढ़ने के लिए से वंचित हो रहे हैं। सरकार लगातार आदेश जारी कर रही है। कोरोना के बाद अब जैसे स्थिति सही तरीके से पटरी पर लौटी है तो स्कूल खोलने के आदेश तो जारी कर दिए गए, लेकिन सरकार के आदेशों की धज्जियां छिंदवाड़ा में उड़ाई जा रही हैं। शिक्षकों की मनमानी से छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अमलतास हॉस्पिटल की टीम ने 7 महिला 4 बच्चों सहित 100 से अधिक बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जेल अधीक्षक हिमानी मनवारी ने बताया कि पहले यहां के रहवासियों को गंभीर बीमारियों के लिए इंदौर के हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन अमलतास हॉस्पिटल की शुरुआत होने के बाद देवास में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। आपको बताते चले, कैदियों का उपचार करके निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई हैं। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। 100 से अधिक बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण किए गए हैं। साथ ही साथ निःशुल्क दवाइयां उन्हें उपलब्ध करवाई गई हैं। आज हमारे जिला जेल देवास में अमलतास हॉस्पिटल की तरफ से एक मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5 डॉक्टर और उनके 15 स्टाफ के साथ पूरी टीम यहाँ मौजूद थी। बंदियों के लिए पेरेंटिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिसिन, सभी डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट मौजूद थे और लगभग 2-3 बच्चे, 5-6 महिलाएं और 100 पुरुष, इस तरह से कुल लगभग 100-125 के लगभग बंदियों ने अपनी जाँच कराई और चिकित्सा का लाभ उठाया। राहुल मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई यानी इंदौर में कुछ समय पहले इंटरनेट की काली दुनिया की सच्चाई सामने आई, जहां इंदौर में 18 साल के युवक ने
अमेजॉन से ऑनलाइन जहर मंगवाकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद परिजनों ने अमेजॉन कंपनी के जिम्मेदार मानकर हत्यारी कंपनी बता दिया और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे की जैसे मौत हुई है वैसे किसी और बच्चे की मौत ना हो। इसके लिए वो कंपनी पर सख्त कार्रवाई करें। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में विधिक सहायता लेने का मन बना लिया है, क्योंकि कंपनी द्वारा उलझन भरे जवाब पेश किए जा रहे हैं। अमेजॉन से जहर मंगवा करके जान दे दी है एक बच्चे ने, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने गृह मंत्री से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि अब कोई और बच्चा इस तरीके का कदम ना उठा सके। एक आदित्य वर्मा करके है या लोधा कॉलोनी में, उसको अमेजन ने सल्फाउस के 4 ग्राम के 4 पाउच उपलब्ध कराए थे। तो उनके पिता रंजीत वर्मा द्वारा एक शिकायत अमेजन की थी, उसमें जांच चल रही है। अमेजन से जवाब लिया गया था। अमेजन ने बोला कि हम एक ट्रांसपोर्टर हैं बीज के माध्यम में, हमने पुणे महाराष्ट्र से जो दुकानें हैं कृषि भाग्यश्री कृषि भंडार, वहाँ से बोले सामान उठाया और अगले व्यक्ति को सप्लाई किया। तो अब पुणे महाराष्ट्र से उस कृषि भंडार से भी तस्दीक की जाएगी क्या उनके पास ये मध्य प्रदेश में ये उक्त सामान सप्लाई करने का कोई लाइसेंस वगैरह है। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा उनकी तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा बच्चा चला गया 2 महीने हो गया, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अमेजॉन कंपनी ने दवाई दी है, मेरा लड़का ने खा लिया दवाई, और अमेजॉन को हम तो जिम्मेदार मानते हैं। शाजापुर जिला चिकित्सालय में आज कायाकल्प टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने जिला चिकित्सालय की साफ सफाई का जायजा लिया और अस्पताल में मौजूद मरीजों से बातचीत भी की गई। हालांकि कायाकल्प टीम पहुंचने के बाद भी अस्पताल के सिविल सर्जन 1 घंटे की देरी से अस्पताल पहुंचते हैं। इस वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चलें कि कायाकल्प टीम अस्पतालों का निरीक्षण करके उन्हें सफाई और व्यवस्थाओं के आधार पर नंबर देगी। कायाकल्प टीम ने निरीक्षण किया, साफ सफाई का जायजा लिया गया है, साथ ही साथ मरीजों से बातचीत करके पूरी जानकारी ली गई है। इनने बोला कि 10,000 रखना, मैंने 10,000 भी तैयार कर दिया। मैं तो भी नट रही है बोल दिया तो इसको 6 बजे ऑपरेशन करेंगे। कितने दिन से भूखा रख रखा है? 2 दिन होगा, 3 दिन नहीं हुआ। सुबह 8 बजे की गई भर्ती, आज तीसरा दिन लग गया। उसको पानी भी नहीं दिया उसको, अब उसकी जान घबरा रही। उसका बच्चा मर गया, कि बच्चा मर जाए इसके जिम्मेदार को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य विभाग में गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान 1 करोड़ 25 लाख रुपए की चाय की पत्ती और अन्य सामग्री बरामद की गई। जहां संचालक बिना लाइसेंस के कई सालों से चाय पत्ती बेचने का काम कर रहे थे, वहीं चाय पत्ती के 8 सैंपलों को जब्त करके भोपाल लैब में जांच के लिए भेजा गया है। सैंपल की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। करने वाले के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जिस तारतम्य में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज हमारे खाद्य औषधि की टीम जो है 109 SR कंपाउंड लसुड़िया मोरी स्थित एक फर्म है अमर टी प्राइवेट लिमिटेड, उसका आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर पाया कि वहाँ पर जो है भारी मात्रा में चाय की पत्ती विभिन्न ब्रांड की भंडारित थी और साथ में खाद्य पदार्थ जिसको अपन डिटर्जेंट कहते हैं वो भी भंडारित पाया गया। मौके पर जब जो प्रभारी था मनोज चौहान, उससे लाइसेंस मांगा हमने, तो वो लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाया। हमने उसको ये भी बोला है कि आप आपकी कंपनी से बात करके लाइसेंस प्रस्तुत कर दीजिए, अन्यथा कार्रवाई होगी।
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में टोकन पर जुआ खिलाने वाले संचालक सहित 9 जुआरियों को गिरफ्तार करके प्रकरण दर्ज कर लिया गया। जानकारी के अनुसार कैफे में हुक्का भी संचालित किया जाता था जो प्रतिबंधित है। साथ ही साथ पुलिस ने 9 छात्रों को जुआ खेलते हुए पकड़ा जिसके पास से हजारों रुपए बरामद हुए। आपको बताते चले होटल संचालक और मैनेजर पर जुआ खिलाने और हुक्का परोसने के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं कैफे संचालक सुनील मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने जुआरियों को गिरफ्तार किया है। 9 छात्रों पर मामला दर्ज करके हुक्का बार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। थी कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ऊपर छत पर कोई कैफ़े बना रखा है और वहाँ पर स्टूडेंट और इनको बुलाकर कुछ असामाजिक गतिविधियाँ संचालित होती। इसकी सूचना पर आज पुलिस द्वारा रेड की गई तो वो शिवनेरी बिल्डिंग की जो छत है वहाँ पर जो कैफ़े बना था उसमें 9 लड़के मिले जो एक टोकन के माध्यम से जुआ खेल रहे थे और उसके जो वहाँ पर जब तलाशी ली तो उसमें से 3 लोग 2 हुक्के थे उनमें हुक्का पीते भी पाए गए। खालवा में कार और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार आग की लपटों में तब्दील हो गई। आपको बताते चले इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है और मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कार में आग लग गई और इस घटना के बाद 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। रायसेन के तहसील कार्यालय में राजस्व विभाग की कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें नवनियत नियम और इसके अनुरूप विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित जानकारी किसानों को दी गई है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं तहसीलदार अजय पटेल ने बताया कि किसानों ने जागरूकता लाने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। किसान दीवान सिंह और मलखान सिंह मीणा ने बताया कि जो नए नियम में परिवर्तन हुए हैं उनको अच्छी तरीके से समझाया गया और अब हमें आगे की कोई परेशानी नहीं आएगी। राजस्व विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया है। पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी दी गई है और बड़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद रहे हैं और इस कार्यशाला के बाद किसान खुश भी नजर आए हैं। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से परिवर्तन लाए गए हैं उसकी पूरी जानकारी दे दी गई है और अब किसी भी तरीके से परेशानियों का सामना किसानों को नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता 1959 में वर्ष 2018 में 122 संशोधन किए गए। उन संशोधनों के बारे में आज सभी जनप्रतिनिधियों को, कृषकों को, बार एसोसिएशन को बुला करके जागरूकता लाने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। सरल है और किसानों के लिए इसमें फायदा भी है और पहली बार हुआ है ऐसे किसानों ने बुलाकर जो समझाया है, जो पहली बार हुआ है। अच्छे कदम है सरकार के लिए, किसानों के लिए बहुत सही है। राजस्व विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया है। पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी भी दी गई है। रायसेन के तहसील कार्यालय में राजस्व विभाग की कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें जो नए नियम बनाए गए हैं इसके अनुरूप विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित जानकारी किसानों को दी गई है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं तहसीलदार अजय पटेल ने बताया कि किसानों में जागरूकता लाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है और जब किसानों से बातचीत की गई तो इस कार्यशाला के बाद किसानों के चेहरे में भी खुशी देखने को मिली है। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से उन्हें परेशानी हो रही थी अब नए नियम उनको पूरी तरीके से समझा दिए गए हैं और इस कार्यशाला के बाद अब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी।
मध्य प्रदेश सरकार कृषि को लाभ का कारोबार बनाने और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सके, इसके लिए रात दिन प्रयास कर रही है। तो वहीं रायसेन के पगनीश्वर में बेतवा नदी पर बने सबमेल में चल रही लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई योजना बंद हो गई है, जिससे 9 गांव के सैकड़ों किसानों की तकरीबन 1000 एकड़ की फसल पानी में मिल गई है। और आपको बताते चले, पानी नहीं मिलने की वजह से किसानों की फसल पूरी तरीके से खराब हो गई है और अब किसान परेशान है। जब जिम्मेदार अधिकारियों से इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। एक तरफ जहां सरकार लगातार योजनाएं चला रही है कि किसानों की फसल बर्बाद ना हो, तो दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। और जब अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है तो उन्होंने इस बात को लेकर के पल्ला झाड़ लिया है। किसानों की परेशानी बढ़ चुकी है, उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं क्योंकि फसलों को पानी नहीं मिल पाया है। ये क्या है, लगभग 6-7 साल पहले शासन से एक आदेश आया था कि जो योजनाएं बंद हुई हैं, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बंद हुई हैं, उनमें से प्रत्येक किसान माने 1000 पर हेक्टेयर राशि दे तो उनको दोबारा चालू किया जाए, क्योंकि उनके बिजली के बिल काफ़ी हाई अमाउंट के लंबित थे। इस कारण से ये बंद हुआ है। उसमें उस समय जो तत्कालीन कार्यपालन यंत्री थे और अनुभागीय अधिकारी जो थे, उन्होंने प्रयास किए कि कृषकों से वसूली हो जाए, तो वो चूँकि वसूली नहीं हो पाई, इसलिए ये स्कीम है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में बहुत सारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हैं जिनमें ऐसी स्थिति है। रतलाम जिले के आलोट में फेडरेशन ऑफ टेंट एसोसिएशन ने तहसील स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में मौजूद रहे पदाधिकारियों का आलोट टेंट साउंड क्रिएटर्स यूनियन ने प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित किया। टेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि एसोसिएशन को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जिससे संगठन मजबूत बना रहे। आलोट से आसपास तकरीबन 11 तहसीलें आज आलोट के कार्यक्रम में पधारी। आने वाले समय में जो कोरोना काल पिछली बार गया उसमें बहुत कुछ नुकसान हुआ हमारे व्यापारी भाइयों को। अब जो आने वाला सीजन है उसी को तैयारी को लेके ये आयोजन रखा गया था, जिसमें आगे हमें किस तरीके से रणनीति बनानी है कार्यक्रम की, कार्य करने की, उस आयोजन के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। आज आलोट तहसील स्तरीय जिला सम्मेलन आलोट एसोसिएशन की ओर से रखा गया। इसमें आगामी रणनीति के तहत शासन प्रशासन से हम अधिकतम 500 से 700 व्यक्तियों की अनुमति चाहते हैं, जिससे कि हमारा सीजन सुचारू रूप से व्यवस्थित चल सके। प्रशासन से यही निवेदन करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री परमजीत सिंह जी खनूजा साहब ने कल विजय वर्गीय साहब से मुलाकात कर इस संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और इसी संबंध में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमें आगामी सीजन अधिकतम व्यक्तियों के साथ करने की अनुमति प्रदान की। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीधी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एकता यूनियन ने ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन ऐप के नियम को निरस्त करने और कार्यकर्ताओं के कटे हुए मानदेय वापस दिलाने की मांग की। साथ ही साथ न्यूनतम वेतन को एरियर सहित बीमा राशि जल्द से जल्द देने की मांग की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। ट्रैकर मोबाइल के नियम को निरस्त करने की मांग यहां पर की गई है। इंदौर के सराफा बाजार में 3 महिलाओं ने हाथ की सफाई दिखाते हुए सोने के झुमकों से भरा बॉक्स ऐसे गायब कर दिया मानो आंखों से काजल चुरा लिया हो। दरअसल घटना सराफा बाजार की मयूरी ज्वेलर्स की है। महिलाओं ने 2 सेल्स गर्ल्स को बातों में उलझाकर कुछ ही मिनटों में 40 ग्राम वजनी सोने की झुमकियों से भरा बॉक्स चुरा लिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस महिलाओं की तलाश कर रही है। लगभग 30-40 ग्राम सोने के आभूषण लेकर चली गई। बाद में दुकानदार की जानकारी में आने पर उसके द्वारा थाना सराफे पर रिपोर्ट की
जिस पर से पुलिस ने चोरी का प्रकरण कायम करके उसकी विवेचना कर रही है। जो आरोपियां हैं 3 महिलाएं, उनको ट्रैक करने पर आगे सीसीटीवी फुटेज में वो एक ऑटो में जाते हुए दिख रही हैं और पुलिस की टीम लगी हुई है। हमारे साथी अधिकारी लगातार उसमें कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनको पकड़ा जाए। मध्य प्रदेश के धार जिले में लोक सेवा केंद्र के कार्यालय पर चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ जरूरी कागजों पर हाथ साफ कर दिए। आपको बता दें कि चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। वहीं चोर मुख्य गेट का नकूचा तोड़ करके अंदर रखी एलसीडी और लैपटॉप के साथ अनेक आवेदन और जरूरी कागजात भी साथ ले गए। वहीं घटना की जानकारी लगते ही कार्यालय प्रभारी ने पुलिस थाने पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।